Hello guys, myself Saurabh Kumar and I am a student of a lovely professional university situated in Punjab, Fagwara, and my course name is PED 107 and roll number X2001 B64 or and today I am teach you how to step by step how to front roll and classification of gymnastic. There are six types of gymnastic. First is artistic gymnastic, rhythmic gymnastic, aerobic gymnastic, acrobatic gymnastic, trampoline and tumbling gymnastic, and Parker gymnastic. I give you the some information of gymnastic. The international governing body of the gymnastic is FIG, Federation of International Gymnastic, which are situated in France in 1881, and the national governing body of gymnastic is GFI, Gymnastic Federation of India, which are situated in Mumbai. Now I teach you how to front roll step by step. Let's start. नाउ गाइस, हमें फ्रंट रोल करने के लिए कुछ कुछ स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए फ्रंट रोल को करना चाहिए, जिससे कि कम से कम इंजरी हो और हमारा फ्रंट रोल बहुत अच्छे से हो सके। तो सबसे पहला जो कि स्टेप हमें करना चाहिए वो स्टेप है वार्म अप। वार्म अप करने से हमारा इंजरी होने का कम से कम चांस हो जाता है। इसीलिए हमें कोई भी टास्क लाइक फिजिकल वर्क करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो इन फ्रंट रोल में वार्म अप करने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें रिस्ट, नेक, लेग, होल बॉडी का वार्म अप अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले वार्म अप करेंगे। वार्म अप सबसे पहले आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर मैं लेग से वार्म अप करना स्टार्ट करूँगा। 3, 4, 5, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, फिर लेग चेंज 1 2 3 4, पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये धीरे धीरे ऊपर की ओर, फिर नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, लेग चेंज, नेक्स्ट, नेक्स्ट। नाउ सम स्ट्रेचिंग। इसमें रिस्ट और एल्बो का एक्सरसाइज हमें ध्यान करके करना चाहिए। क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट चेंज, फिर नेक, चेंज, फिर अपवर्ड, दूसरे स्टेप में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कि रोल फ्रंट कर रहे हैं वो कैसा पोजीशन और किस जगह पे करना चाहिए। हमें ये दो जगह पे ट्राई करना चाहिए, एक जिम नहीं तो ग्राउंड लाइक ग्रास ग्राउंड, और हमें मैट का यूज़ करना चाहिए। मेरे पास तो परफेक्ट मैट नहीं है, पर मैं इससे काम चला रहा हूँ। और जो कि सरफेस एरिया होना चाहिए वो प्लेन होना चाहिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, ये मेरा मैट है, इस जगह पे मैं ट्राई करूँगा। सबसे पहले मैट के सामने आप सीधा फ्रंट में मतलब कि स्टैंड हो जाए। उसके बाद आप अपने इस नी को धीरे धीरे करके बेंड करें और स्क्वेट की पोजीशन में आ जाए। और खासकर ये चीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा कि जब आप ये फ्रंट रोल करें
तब अपने ये जो कि चिन है उसको अंदर की ओर झुका दें, क्योंकि जब हमें फ्रंट रोल करना चाहिए तो हमें ये खास करके ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सर ग्राउंड को टच नहीं होना चाहिए, जिससे अगर ये सर अगर ग्राउंड को टच हुआ तो नेक इंजरी होने का बहुत ही खतरा है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें इसे अपने अंदर की ओर झुका लेना चाहिए, जिससे कि हम जो कि फ्रंट रोल करें जिसमें हमारा हेड ग्राउंड में ना सटे। तो ओके, सबसे पहले स्क्वैट की पोजीशन में आ जाना चाहिए, लाइक दैट फ्रॉग जैसे है, फ्रॉग की तरह। अब धीरे धीरे हमें जो कि हिप है उसे हिप और ये जो कि लेग नी है उसे स्ट्रेट करना चाहिए, और स्ट्रेट करने के बाद अपने चिन को अंदर के ओर सटाए हुए, जिससे कि इंजरी कम हो। अब इसके बाद हिप को क्या करना है, हमें हिप से अपने आप को आगे की ओर पुश करना है, लाइक दैट अपने हिप को आगे की ओर फॉरवर्ड करेंगे, जिससे कि और प्लस ये भी याद रखिए कि हमारा जो कि ये हेड है वो हमारे दोनों आर्म के बीच में हो, जिससे कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अनुकूल काम करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर हमें अपना जो कि हिप है उसे आगे की ओर फॉरवर्ड करना है, जिससे कि हम आगे की ओर फ्लिप कर पाए और ये आगे की ओर आ सके। मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे हम फ्लिप को मार सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि फ्लिप मारने के बाद आप कैसे स्टैंड हो जाएं अपने पैरों पर। तो ये याद रखिएगा, फ्लिप मारने के बाद हमें हमेशा हाथ को ज़मीन पे नहीं रखना है। डायरेक्ट हम इस तरीके से हो तो डायरेक्ट हम इस तरीके से स्टैंड हो जाए, लाइक दैट। ये हमारा जो कि ये नी जो कि है इस पोजीशन में होना चाहिए, एक पैर आगे एक पैर थोड़ा सा पीछे, पोजीशन ये, और इस तरीके से स्टैंड बिना। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि हमें हमेशा सीधा ही जाना चाहिए, ये जो कि बैक लेग ये सब का पोजीशन हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में हो, नहीं तो क्या होगा कि आप कभी इस तरफ गिरोगे कभी इस तरफ गिरोगे। तो लेट्स नाउ फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मारना है फ्लिप। सबसे पहले ये पोजीशन, फिर ये आप गए, और द बेनिफिट्स ऑफ फ्रंट रोल। आप कह सकते हैं कि इसका बहुत सारा हमारे फ़ायदा भी है, जिसमें कि सबसे पहला फ़ायदा हो सकता है ये हमारा माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। फ्रंट रोल करने से हमारे माइंड और बॉडी का कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। अब दूसरा है बिलेटरल कोऑर्डिनेशन। बिलेटरल कोऑर्डिनेशन वो होता है जिसमें कि आप अपने बॉडी के दोनों साइड का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कोई भी टास्क में, उसके हम बिलेटरल कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये भी हमारा अच्छा होता है। फिर कोर स्ट्रेंथ, फ्रंट रोल करने से कोर स्ट्रेंथ हमारा बहुत ही मजबूत होता है, जिससे कि हम और भी अच्छा से कोई भी वर्क कर सकते हैं। फिर आई ट्रैकिंग, हमारे आँखों की रोशनी इतनी अच्छी हो जाती है इस एक्सरसाइज से कि आप कोई भी वर्क मतलब कि अच्छे से करने में ये बहुत बेनिफिशियल है। और सबसे लास्ट, और ये बहुत अच्छा है, इसमें भी फन एंड कॉन्फिडेंस के लिए, ये एक्सरसाइज करने से आपको बहुत अच्छा फन मिलेगा और प्लस आप इसमें कॉन्फिडेंस भी गेन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस